जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। जैसा कि आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे होगी या अन्य किसी विभाग की तैयारी कर रहे होगी और आपके अंदर जैसी जिज्ञासाएं रहती हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में किस प्रकार मेडिकल रहता है और आप लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। नीलेश सर आपको विधिवत बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कैसे होता है, कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, पूरी डिटेल देखिए और नीलेश सर बताएंगे और इसके बाद में हम आपको कुछ बताएंगे। नीलेश सर बताइए। जय हिंद दोस्तों। सर्वप्रथम बात ये आती है कि आपका आखिर मेडिकल होता कब है और क्या प्रोसेस रहती है, ये सारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो एक एक प्रोसेस आपको समझ में जाएगा आखिर मेडिकल कब और कैसे होता है। तो बात बच्चों की ये मन जहन में आता है सवाल एक कि आखिर सर मेडिकल में कहीं हमें बाहर तो ना कर दिया जाए। तो भाई आप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ में आएगी आखिर कैसी कैसी प्रोसेस रहती है मेडिकल की। और आप अगर जान लें कि मेडिकल में ये प्रोसेस होती है तो आप निसंकोच निडर से आप अपना मेडिकल देने आओगे और आराम से आपका मेडिकल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम बता दूं कि मेडिकल आपका होता कब है। तो बता दूं आपका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट और आपका फिजिकल दोनों के बाद आपकी मेरिट जैसे आएगी उसके बाद होगा जिला अलॉटमेंट, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग आपका जिला अलॉटमेंट होगा। जिला अलॉटमेंट होने के बाद जिस भी जिला में आपको दिया जाएगा, मतलब जो भी जिला आपको मिलेगा उस जिले में आपका मेडिकल देने जाना होता है। तो सर्वप्रथम बता दूं आपको कि जिस जिले में आप मेडिकल जिस दिन भी मेडिकल देने जाएंगे तो आपको ये रखना है ध्यान कि जब भी आप मेडिकल जाएं तो उससे पहले आपको जो है पूरी तैयारी से जाएं। आप ये ना सोचें कि मेडिकल में विभाग ही आपकी व्यवस्थाएं करता रहने खाने से लेकर ये सभी। तो आप ये दिमाग से निकालें, आप खुद अपनी व्यवस्थाएं लेके जाएं। एक दिन में तो हालांकि मेडिकल हो जाता है, लेकिन संख्या वाला अगर ज्यादा रहेगी, ज्यादा संख्या में आप रहोगे तो 2 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको, आप 2 दिन की तैयारी के हिसाब से मेडिकल देने आएंगे। तो जिस दिन भी आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल संभवतः पुलिस लाइन में टेंट के अंदर होता है, लेकिन कई जगह होता है मेडिकल आपका हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट वगैरह, ये छोटी मोटी टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो पुलिस लाइन में ना होके आपका हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या काम कराया जाएगा, आपको टेंट के अंदर बिठा दिया जाएगा। टेंट के अंदर बिठाने के बाद आपका होगा सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको एक बताए होंगे कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और कितनी फोटो आपको लेके आना है, नेक्स्ट वीडियो हम हमको बता देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। उसके बाद आपको एक अनुप्रमाणन फॉर्म होता है, वो 5 पेजों का होता है, 5 पेजों का और 15 कॉलम रहते हैं उसके। तो उसमें रहता है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी के नाम, भाई का नाम, आपके जितने परिवार सदस्य सारे लोगों का नाम रहता है, प्लस एड्रेस आपका पूरा बारीकी से एड्रेस रहता है। बारीकी से मतलब आपका अगर गांव के रहने वाले तो गांव में कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, वार्ड नंबर क्या है, मतलब सारा उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ था आपका नॉमिनी। भाई अगर आपकी खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाए तो नॉमिनी को ही आपकी जॉब मिलेगी, तो उस हिसाब से आप नॉमिनी का नाम भर दें। ठीक है, हालांकि अगर आप कभी चेंज कराना चाहेंगे नॉमिनी तो हो जाता है, लेकिन लंबी प्रोसेस रहती है। तो ध्यान रखना आप नॉमिनी का नाम ही आप अपने भर दें कि आप जिसका भी आप जॉब देना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा। उसके बाद फिर आपकी ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको ले जाया जाता है हाइट के लिए। हाइट नापी जाएगी आपकी, आप रूल बुक में देख लें कि आपको किस कैटेगरी से तो कितनी हाइट चाहिए आपको, उस हिसाब से आप, ठीक है, तो आपकी नापी जाएगी हाइट जैसे ही हो जाए आपकी हाइट के बाद आपकी होगी, ध्यान ये रखना है, गर्ल्स के लिए अलग टीम रहेगी, महिला टीम रहेगी हमारी, बॉयज के लिए बॉयज टीम रहेगी। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो है महिला पुलिस बल और हमारे पुरुष पुलिस बल दोनों रहते हैं। ठीक है, हाइट नापने के लिए और तुम्हारा सारी प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ले जाया जाएगा चेस्ट के लिए। ठीक है, चेस्ट के लिए आपको ले जाया जाएगा। चेस्ट में ध्यान रखना है, अगर आपको रूल बुक देख लेना कितना चेस्ट चाहिए आपको, लगभग 80 चेस्ट तो चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, या कई कैटेगरीज वाइज रहता है 85 चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य, ध्यान ये रखना 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा चेस्ट। ठीक है, चेस्ट की बात बच्चों के सवाल में ये आता है कि सर थोड़ा बहुत चेस्ट कम चले जाएगा, तो बता दूं थोड़ा बहुत चेस्ट चल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा कम चेस्ट है आपका तो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चेस्ट के बाद आपको ले जाया जाएगा नौकनी के लिए। नौकनी में ध्यान ये रखना है, नौकनी प्रॉब्लम क्या होती है, आप कई बच्चे नहीं समझते, बता दूं आपको। नौकनी होता है दोनों घुटने के बीच जो होता है, जब खड़ा कर दिया जाता है दोनों घुटने टकराते हैं आपके आपस में। तो नौकनी 2 प्रकार की होती है। एक नौकनी होती है आपकी मांसपेशियों वाली, मतलब दोनों घुटने के बीच मांसपेशियां बढ़ आती हैं,
इस वजह से घुटने टकराते हैं। दूसरा आपकी होती है हड्डी वाली नौकनी। अगर आपकी दोनों घुटने के बीच हड्डी अगर बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं हड्डी आपको टकराती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब आपको नौकनी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट नौकनी के बाद आपको ले जाए फ्लैट फुट के लिए। फ्लैट फुट के लिए आपको ले जाने लगा। फ्लैट फुट में एक कपड़ा रहता है, गीला कपड़ा या बोरा रहता है, उसके अंदर आपको इस पे पैर रखाया जाता है, मतलब आपको पैर को एक प्रकार से गीला किया जाता है। उसके बाद फर्श में आपको पैर रखाया जाता है। फर्श में देखा जाता है आपको कि आपके पैरों के बीच आर्च है कि नहीं, ठीक है। आर्च आप समझ सकते हो कि पैरों में जो है आपकी तलवों में ऐसा गैप होना चाहिए, है ना, एड़ी और तलवे के बीच आपने गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वो आर्च होना अनिवार्य है, आर्च मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये आर्च नहीं बन रहा मतलब कहीं ना कहीं आपको फ्लैट फुट की समस्या है, तो भाई ये आप अपने देख लें, आप सुधार सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत अगर आर्च बन रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा अगर पूरा फ्लैट है आपका पैर तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो है ले जाया जाएगा, जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, नौकनी हो गई, फ्लैट फुट हो गया, ठीक है। उसके बाद ले जाया जाएगा आपको आई टेस्ट के लिए। आई टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। आई टेस्ट में होते हैं आपका एक स्नेलिन आई चार्ट होता है, दूसरा पोर्ट्रेट ई चार्ट होता है। स्नेलिन आई चार्ट होता है आपका गिनती लिखी हुई होती है और आपका ABCD मतलब उसके बाद आपका लिखा रहता है हिंदी वर्ड। हिंदी वर्ड के मतलब काखा गाघा रखा हुआ होता है। उसके बाद आपका इंग्लिश मतलब ABCD से A to Z तक लिखा रहता है। उसके बाद आपके रहते हैं गिनती लिखी रहती है 1 2 3 4 5। तो आपको जो है 6x6 विजन बनना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है आपको 6x6 में, उसमें चार्ट में बराबर आप हम चार्ट डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा 6x6 विजन कैसे बनता है, ठीक है। तो 6x6 विजन अनिवार्य है। तो ध्यान ये रखना है आपको, एक आंख बंद करके पूछा जाता है, फिर दूसरी आंख आप बंद करके आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये सब डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर की देखरेख में होता है, ठीक है। ध्यान ये रखना है। तो जब आप आंख बंद करते हैं ध्यान ये रखना है आपको, हल्की सी आंख आप बंद करें, दूसरी भी आप जब भी जब आंख बंद करने को कहे डॉक्टर तो ध्यान ये रखना हल्का सा आप हाथ लगाएं और हल्की सी आंख आप बंद करें, पूरी आंख बंद करें, क्योंकि जैसे ही आप दूसरी आंख से टेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको अंधेला आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है टेस्ट करने, ठीक है। तो स्नेलिन आई चार्ट से आपका टेस्ट होगा। स्नेलिन आई चार्ट के बाद होगा आपका कलर ब्लाइंडेड टेस्ट पोर्ट्रेट ई चार्ट से। तो देख सकते हैं आप पोर्ट्रेट ई चार्ट से होगा आपका कलर ब्लाइंडेड टेस्ट। एक पोर्ट्रेट रहता है, उसके अंदर शब्द लिखे रहते हुए आपको वर्ड जो भी हिंदी के और कुछ इंग्लिश के लिखे हुए रहते हैं, तो आप उसको चेक करके देख लें। अगर आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, बहुत सारे कलर होते हैं उसमें, कलर के अंदर एक अंक छुपा हुआ होता है, तो आपको ध्यान ही रखना वो अंक आपको बताना पड़ता है कि आखिर लिखा क्या हुआ है। तो आप अगर पूरी तरह से बता देते हैं, स्पष्ट अगर बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं बता रहे मतलब कहीं ना कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपको दिक्कत हो सकती है मेडिकल के समय, ठीक है। आई टेस्ट हो गया। ये आई टेस्ट होने के बाद आपको ले जाया जाता है हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ब्लड टेस्ट के लिए आपको ले जाया जाता है। ब्लड टेस्ट क्यों होता है? ब्लड टेस्ट ये होता है, कहीं ध्यान इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपको गंभीर बीमारी तो नहीं है, इसलिए आपका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट आपका होगा, आपको ब्लड निकाला जाएगा, उसके बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद आपकी ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें दिख जाएगा कि आखिर आपको कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट जैसे ही होगा आपको ले जाया जाएगा एक्सरे के लिए। एक्सरे चेस्ट का एक्सरे होता है, कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है तो चेस्ट का एक्सरे आपका होगा, हालांकि नॉर्मल होता है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। तो चेस्ट का एक्सरे होगा आपका। और कई बार होता है, कई जगह मेडिकल होता है, BP भी नापा जाता है आपका, तो ये सब नॉर्मल है, आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं, घबराएं बिल्कुल नहीं आप, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहती है आपकी मेडिकल की, ठीक है। दोस्तों कहीं समझ में नहीं आया तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। और रही बात कान टेस्ट की, तो कान टेस्ट के लिए कई जगह आपका कान टेस्ट होता है, कई बार आपका कान टेस्ट नहीं होता। तो कान टेस्ट के लिए बता देता हूँ आपको। कान टेस्ट में ध्यान ये रखना है आपके, जब भी कान टेस्ट करवाएं, आप जब भी मेडिकल देने आए तो आप 2-3 दिन पहले आपका कान आप साफ करवा लें। काम ऐसे थैला छाप से ना करवाएं आप, मतलब कोई रोड में जो ठेले में बैठे रहते हैं उनसे न करवाएं, आप स्पेशलिस्ट कान के डॉक्टर से चेक करवाएं, ताकि अगर आपके कान में मैल होगा तो मैल आसानी से निकाल देगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट रहेगा वो आसानी से बता देगा कि यार भाई आपके कान में क्या दिक्कत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी मेडिकल टेस्ट कराने आए तो आप ये सारी चीजें को आप एक बार अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके सब चेक करवा लें, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो कान टेस्ट होता है, और कान टेस्ट में एक बार होता है घंटी टाइप की होती है, उसमें बजा के देखा जाता है कि आप कहीं से मतलब बहरे तो नहीं है, मतलब एक टेस्ट टाइप होता है। तो आप ये रखें ऐसा घंटी झुंझुना के बजाते देखा जाता है कि भाई कितने बार बजी, मतलब टन टन जैसे बजाते हैं ना, कितने बार बजी, तो वो बताना होता है आपको। तो ये टेस्ट होता है कान, तो यही होता है। और मेडिकल में तो ऐसी और कोई, जैसे सर बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेकअप होता है? प्राइवेट पार्ट में कुछ नहीं, बस वैसे ही सामान्य है, बस देखा जाता है, बस ऐसे ही है, बाकी और कुछ नहीं। प्राइवेट पार्ट में आप बेफिक्र हैं, ऐसी कोई नहीं। कई लोग होते हैं जैसे पाइल्स की बीमारी है तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है पाइल्स की, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेफिक्र हैं आप। जैसे बच्चे पूछ रहे थे सर हाइड्रोसील का कैसा क्या चेकअप होता है या नहीं होता है? नहीं, हाइड्रोसिल का चेकअप नहीं होता, आप बेफिक्र हैं, हाइड्रोसिल का ऐसा कोई चेकअप नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप अपनी हाँ, तैयारी के साथ आए, तैयारी से क्योंकि आए। विभाग में कब नियम परिवर्तित हो जाए कुछ हाँ। पता नहीं है। और कुछ बच्चों के जैसे सर कमेंट रहते कि सर हमारी 67.5 है, सीना कम फूल रहा है, उनके बारे में? नहीं, थोड़ा बहुत हाइट, थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत मेजर प्रॉब्लम हो आपको तो चलेगी, लेकिन अगर आपको ज्यादा समस्या है तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके लिए कोई बिल्कुल विभाग आपको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि आपकी 2 सेंटीमीटर हाइट कम है तो विभाग सपोर्ट करेगा। तो ऐसे आप सोच लेके बिल्कुल ना आए, ना ही आप सोचें कि सेटिंग होती है, कोई सेटिंग नहीं होती, फेयर काम होता है, ठीक है। जैसे बच्चे एक दिन कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ उस समय हो जाता है मेडिकल के समय, क्या हो जाता है? आदान प्रदान। नहीं नहीं, ऐसा कोई पैसा वैसा नहीं चलता, आप दिमाग से निकालें। अगर तो आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर FIR हो सकती है, ठीक है, ऐसी हरकतें करें तो। क्योंकि अधिकारी के मूड में कब कैसा मूड पलट जाए अधिकारी का कोई गारंटी। तो आप ये सब दिमाग से निकालें भैया, आसानी से हम बता रहे हैं ना आपको। मेडिकल टेस्ट जो होता है आपका बिल्कुल सादा सिंपल होता है, आप बेफिक्र हो, आप आसानी से, सिर्फ फॉर्मेलिटीज रहती है, ठीक है। और बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट से संबंधित एक हम वीडियो बना देंगे। जैसा कि आपको सर ने बताया, जैसे सीना रहता है किसी का सर, जैसे 83 रहता है, 5 फुलाना है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? सीना कम कर लें? नहीं, सीना तो यार 15 से 20 दिन में सीना आ जाता है यार, आपका सीना कोई बड़ी बात नहीं है, सीना बन जाता है, ठीक है। आप अच्छे खाएंगे और अच्छी बिल्कुल पुशअप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीना आसानी से आ जाता है आपका। और जैसे फ्लैट फुट में जैसे किसी बच्चे को समस्या है, उसका क्या कोई समाधान है? जैसे नौकरी की आपने समस्याओं का समाधान बताया था कि नौकरी इस प्रकार दूर की जाए। फ्लैट फुट में तो कोई ऐसा वो नहीं है, हालांकि ज्यादा मेजर नहीं पूछ, आपका जो ज्यादा मेजर नहीं होता, दिक्कत न ले, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कोशिश कीजिए जब फ्लैट फुट हो तो अपने पैर को थोड़ा वैसे करके रखें जिससे। और हमारी भी क्या थोड़ा मर्यादाएं होती हैं, उस हिसाब से हम बताते हैं, तो आप बेफिक्र रहें। हम बोल रहे हैं आपको मेडिकल में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप आराम से बेफिक्र रहें। हम मर्यादा से बढ़कर हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है। तो आप समझ सकते हो अपनी हमारी भावनाओं को, तो आप समझ सकते हो। और आपके बीच हम बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहेंगे, और नीलेश सर के साथ आपको हम बढ़िया अवगत कराते रहेंगे। जो भी कोई नई अपडेट आती है हम आपको अवगत कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हो कि हम रात में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम और नीलेश सर लाइव आते हैं, और आपके अंदर कोई भी सवाल जवाब होता है उसका हम सवाल जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।